भाजपा सांसद वरुण गांधी के ट्वीट को पढ़कर और अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा करते देख ऐसी चर्चा होने लगी है कि क्या वो कांग्रेस में जाएंगे। राहुल गांधी ने आज अपने चचेरे भाई वरुण गांधी से रिश्तों और उनकी पार्टी में एंट्री को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर खुलकर जवाब दिया। आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। इतना बोलकर राहुल गांधी कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गए और फिर बोले, नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल ने कहा कि वरुण गांधी ने एक समय शायद आज भी उस विचारधारा को अपनाया है और अपना बनाया है। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया। जब से राहुल ने ये बातें कही हैं, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और वरुण गांधी की चर्चा होने लगी है। दोनों भाई एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दोनों नेता अपनी दादी इंदिरा गांधी की गोद में खेले हैं, तो ऐसा क्या हुआ है कि दोनों कभी साथ नहीं दिखते। और वरुण गांधी भाजपा में है, जबकि उनकी पारिवारिक पार्टी कांग्रेस है। वरुण गांधी कुछ दिनों पहले कह चुके हैं कि उन्हें ना तो कांग्रेस से दिक्कत है और ना पंडित नेहरू से। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ऐसे में चर्चा तेज होती चली है कि शायद वो भाजपा से रिश्ता तोड़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि राहुल और वरुण दोनों भले ही अलग अलग पार्टियों में हों, पर दोनों भाइयों ने एक साथ साल 2004 में राजनीति में कदम रखा था। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं, जबकि उनकी मां सुल्तानपुर से लोकसभा सदस्य हैं। माँ बेटे भाजपा में हैं, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। अगर राहुल और वरुण के संबंधों की बात की जाए तो तल्खी की वजह ये दोनों बिल्कुल भी नहीं हैं। बताते हैं कि वरुण की मां मेनका गांधी और सोनिया गांधी में कभी नहीं जमी। अदावत की इसी कहानी में छिपी है गांधी परिवार के बिखरने की वो सबसे बड़ी वजह। बात इमरजेंसी की है। जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थीं, संजय गांधी की पत्नी मेनका मैगजीन निकाला करती थीं। वो अपनी सास के सपोर्ट में डटकर खड़ी थीं, लेकिन इंदिरा को सोनिया ज्यादा पसंद आ रही थी। थोड़ा मनमुटाव उसी समय शुरू हो गया था। आम घरों की तरह सास बहू में दूरियां बढ़ रही थी। 1980 में एक प्लेन हादसे में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। इसके बाद टकराव बढ़ता चला गया। 2 साल में स्थिति ऐसी बन गई कि मेनका गांधी ने अपना ससुराल छोड़ दिया। एक्सपर्ट बताते हैं कि गांधी परिवार के भीतर भी सत्ता या कहें कि वर्चस्व की लड़ाई पैदा हो गई थी। बताते हैं कि संजय गांधी के सामने एक बार मेनका किसी बात को लेकर इतनी नाराज हुई कि अंगूठी निकाल कर फेंक दी। इंदिरा को ये अच्छा नहीं लगा। आगे सोनिया गांधी अपनी सास इंदिरा के ज्यादा करीब आ गयीं। 1980 में इंदिरा गांधी फिर पीएम बनी। उसी समय मेनका गांधी गर्भवती थी, लेकिन उसी साल प्लेन क्रैश में संजय की मौत हो गई। संजय की मौत के लिए कभी इंदिरा गांधी खुद को जिम्मेदार मानती हैं, कभी मेनका गांधी को। संजय के बाद मेनका खुद को उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रही थीं, लेकिन बात नहीं बनी। मेनका राजनीति में आना चाहती थी, लेकिन सोनिया ने विरोध किया। इंदिरा के इस फैसले ने मेनका की नाराजगी बढ़ा दी। इंदिरा ने मेनका की बजाय राजीव गांधी को अमेठी का टिकट दे दिया। बाद में मेनका ने कहा भी था कि संजय की मौत के बाद पूरे परिवार का रवैया बदल गया था। आखिरकार हुआ यूं कि 25 साल की उम्र में मेनका ने 1982 में पीएम आवास छोड़ दिया। उन्हें इस बात का धक्का पहुंचा था कि संजय की विरासत राजीव को सौंप दी गई है। कैसे एक परिवार 2 ध्रुवों में 2 पार्टियों में बंट गया? आखिर एक ही सियासी परिवार के 2 ध्रुव कैसे बने? 28 मार्च 1982 की रात आखिर क्या हुआ था जिसने देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली को 2 ध्रुवों में बांट दिया?
कभी एक ही परिवार के हिस्से रहे राहुल और वरुण गांधी का बचपन एक ही आंगन में बीता था। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था, जबकि संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी का जन्म 13 मार्च 1980 को हुआ था। दोनों परिवार एक साथ एक ही आंगन में रहते थे। तनाव की कहां से हुई शुरुआत? दरअसल तनाव की कहानी शुरू होती है जनवरी 1980 में, जब इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। परिवार एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हुआ, लेकिन दिसंबर 1980 से संजय गांधी के विमान हादसे में मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मेनका की उम्र उस वक्त बेमुश्किल 25 साल रही होगी। संजय की विरासत राजीव के हाथों में जा रही थी। इंदिरा और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अनबन इतनी बढ़ गई कि दोनों का एक छत के नीचे साथ रहना मुश्किल हो गया। 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। आखिर क्या है सियासी परिवार की टूट की कहानी? क्या हुआ था 40 साल पहले की उस रात जब अचानक मेनका गांधी को अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को गोद में लेकर इंदिरा गांधी का घर छोड़कर आधी रात को चली गई थी? वो थी 28 मार्च 1982 की रात। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, दरअसल विमान हादसे में संजय गांधी के निधन के बाद राजनीति में रुचि न रखने वाले राजीव गांधी को इंदिरा गांधी सियासत में आगे बढ़ा रही थी, जो कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को बर्दाश्त नहीं था। पिछले कुछ महीने से मेनका इंदिरा के सामने कई बार अपनी नाखुशी का इजहार कर चुकी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वो विदेश दौरे पर गई थी। इस बीच मेनका ने लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ सभा की, जिसे लेकर इंदिरा गांधी ने पहले ही मेनका को चिताया था। इंदिरा गांधी ने मेनका के इस कदम को गांधी फैमिली की रेड लाइन पार करने के तौर पर लिया। जेवियर मोरो लिखते हैं कि इंदिरा गांधी 28 मार्च 1982 की सुबह लंदन से वापस आई। जब मेनका उनका अभिवादन करने गईं, तो इंदिरा ने उनकी बात काट कर कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेनका अपने कमरे में बैठी रही। काफी देर बाद एक नौकर ने उनका दरवाजा खटखटाया। मेनका ने कहा, अंदर आओ। वो खाना लेकर कमरे में आया और बोला, श्रीमती गांधी नहीं चाहती कि बाकी परिवार के साथ आप लंच पर बैठें। 1 घंटे के बाद वो फिर आया और बोला, प्रधानमंत्री अब आपसे मिलना चाहती हैं। गलियारे से गुजरते समय मेनका के पांव कांप रहे थे। पिछले कुछ महीने से जारी तनाव चरम पर आ गया था। सत्य का सामना करने का वक्त आ चुका था। वो कमरे में गईं तो कोई नहीं था। कुछ देर बाद अचानक इंदिरा सामने आई। गुस्से में तमतमाते हुए उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर के धवन थे। शायद वो बातचीत के दौरान उन्हें गवाह रखना चाहती थी। उन्होंने 2 टूक कहा, इस घर से तुम तुरंत बाहर निकल जाओ। मेनका ने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? आपने ही उसे ओके किया था। जेवियर मोरो की किताब में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र है। दरअसल ये बातचीत उस किताब को लेकर थी जो मेनका गांधी को लेकर लिख रही थी, और इंदिरा ने इसे टाइटल, कंटेंट और फोटो को बदलने को कहा था, लेकिन मेनका ने अपने मुताबिक ही रखा था। जेवियर मोरो उस दिन के घटनाक्रम पर आगे लिखते हैं कि इंदिरा ने कहा, तुमसे कहा था कि लखनऊ में मत बोलना, पर तुमने अपनी मनमर्जी की। यहाँ से निकल जाओ, इसी क्षण ये घर छोड़ दो, जाओ अपनी माँ के घर वापस। मेनका पहले बोली कि मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। फिर इंदिरा का सख्त रुख देख मेनका ने कहा, मुझे सामान सेट करने के लिए कुछ समय चाहिए। इंदिरा आग बबूला थी। उन्होंने साफ कहा, तुम्हारे पास काफी समय था, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा सामान वगैरह भेज दिया जाएगा। यहाँ से तुम कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाओगी। मेनका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी बहन अंबिका को फोन किया। जो कुछ भी घटा था उसकी जानकारी दी और कहा कि जल्दी से यहाँ आ जाओ। अंबिका ने पारिवारिक मित्र और पत्रकार खुशवंत सिंह को ये सब कुछ बताया और अनुरोध किया कि प्रेस वालों को तुरंत प्रधानमंत्री के निवास पर भेजवाएं। रात की 9 बजे फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, विदेशी पत्रकारों का एक बड़ा समूह एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमा हो गया। बाहर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हो गयीं। अंबिका मेनका के रूम में पहुंची। वो अपना सामान सूटकेस में ठूसे जा रही थीं। तभी इंदिरा कमरे में आए और कहा, बाहर निकल जाओ फौरन, मैंने कहा था ना कि साथ में तुम कुछ भी मत ले जाना। मेनका की बहन अंबिका ने विरोध किया और कहा कि ये घर संजय की पत्नी मेनका का भी है। इंदिरा ने 2 टूक बोली कि ये भारत के प्रधानमंत्री का आवास है और तुरंत बाहर जाने की बात कहकर अपने कमरे में चली गयी। जेवियर मोरो अपनी किताब रेड साड़ी में लिखते हैं कि सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। फिर बात 2 साल के वरुण गांधी पर आकर टिक गई। इंदिरा किसी भी सूरत में अपने 2 साल के पोते और संजय की आखिरी निशानी वरुण को जाने देने को तैयार नहीं थी और मेनका वरुण के बिना जाने को तैयार नहीं थी। तुरंत इंदिरा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया गया। उन्होंने इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि बेटे पर मां का कानूनी हक साबित होगा। आधी रात में ही कानूनी एक्सपर्ट वकील भी बुलाए गए। उन्होंने भी इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि कोर्ट में जाने पर मेनका के पक्ष में वरुण की कस्टडी चली जाएगी। आखिरकार इंदिरा तैयार हुई। अगली सुबह इस रात की कहानी देश भर के अखबारों की सुर्खियां थीं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।